एक समय की बात है। एक गांव में लकड़हारा गोपाल अपनी मां गायत्री के साथ एक बहुत छोटे से घर में रहता था। उन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। गोपाल बहुत छोटा था जब उसके पिता इस दुनिया से चले गए। गोपाल को उसकी मां ने अकेले पाला पोसा था। अब गोपाल 21 साल का हो गया था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और इस तरह से वो अपना समय गुजार रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। और एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसको करीब से एक आवाज आई। वो वहां गया तो उसने देखा वहां एक जख्मी कुत्ता था। कुत्ते को किसी ने बहुत मारा हुआ था। ये देखकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। कुत्ते के गले में एक पट्टा था जिस पर बंटू लिखा था। गोपाल ने बंटू से कहा, लगता है तुम्हें किसी ने बहुत मारा है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। ये कहकर गोपाल उसको अपने घर ले आया और आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। गोपाल की माँ को भी बेचारे बंटू को देखकर बहुत दुख हुआ। गोपाल की माँ ने बंटू के जख्मों पर मरहम लगाई और बंटू को खाना दिया और बंटू खाना खाकर सो गया। बंटू को सोता देखकर गोपाल फिर से जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। और इस तरह से दूसरे दिन बंटू के जख्म कुछ ठीक हो गए थे। और जब गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो बंटू भी गोपाल के पीछे चला गया। ये देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ कि बंटू अब ठीक हो रहा है। जंगल में जाके गोपाल लकड़ियां काट रहा था कि बंटू फिर से उस जगह चला गया जहां से उस दिन गोपाल को जख्मी मिला था। बंटू वहां जाकर जोर जोर से बोलने लगा। गोपाल भी बंटू के पीछे कुछ कदम चला गया। गोपाल कुछ कदम चला था कि उसको एक बहुत कीमती हार मिला जो कि हीरे का था। हार देखकर बंटू और जोर से शोर करने लगा और गोपाल भी बहुत हैरान हुआ क्योंकि हार हीरे का था। गोपाल ने बंटू को अपने साथ घर वापस लाया और हार अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, ये हार मुझे जंगल से मिला है। ये बहुत कीमती है। लगता है कि वहां गिर गया होगा किसी का। गोपाल की माँ ने हार को बहुत हैरत से देखा और कहा, हाँ बेटे, लगता है ये किसी का हार गिरा होगा जंगल में। हम ऐसा करते हैं, इसको संभाल कर रखते हैं। अगर कोई इसको ढूंढता हुआ आया तो हम उसको ये दे देंगे। ये कह के गोपाल की माँ ने वो हार संभाल के रख दिया। रात में जब गोपाल की माँ सो रही थी, गोपाल भी सोने के लिए लेटा था। उसको वो हार वाली जगह बार बार याद आ रही थी कि क्यों बंटू वहां बार बार शोर कर रहा था। ये सोचकर गोपाल उठा और वहां चला गया। और जब गोपाल जा रहा था तो बंटू भी उसके पीछे चला गया। और जब वो जंगल में पहुंचे तो बंटू आगे हो गया और उसी रास्ते चल दिया। गोपाल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ समय चलने के बाद बंटू वहां जाकर रुक गया। गोपाल ने सामने देखा, वहां जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी और उस झोंपड़ी के बाहर एक डाकू तलवार लिए बैठा था। गोपाल और बंटू झोंपड़ी से कुछ फासले से ये सब कुछ देख रहे थे। कुछ समय बाद डाकू वहां से उठा और थोड़ा दूर को चला गया। गोपाल भाग के घर के अंदर चला गया और बंटू उस डाकू की तरफ चला गया ताकि डाकू झोंपड़ी में न जा सके। जब गोपाल झोंपड़ी के अंदर गया, वहां देखता है कि बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है और वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। वहां और भी बहुत कीमती चीजें थी। गोपाल थोड़ा आगे गया, उसको एक बहुत खूबसूरत लड़की नजर आई जिसको बांधा हुआ था। लड़की की नजर जैसे ही गोपाल पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाई, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचाओ। गोपाल भाग के लड़की के पास गया
और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? मैं साथ वाले गांव के महाराज अशोक की बेटी माया हूँ। ये सब डाकू मुझे यहाँ उठा कर लाए हैं। इन्होंने हमारा बहुत माल लूट लिया है। मेरे कुत्ते बंटू ने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको भी मार डाला और अब ये यहाँ से मुझे जाने नहीं दे रहे। इनका डाकू मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रात में यहाँ कोई नहीं होता। सब डाकू लोगों को लूटने गए होते हैं और यहाँ सिर्फ बाहर एक ही डाकू होता है। ये सब सुनकर गोपाल माया को जल्दी से बाहर लाया तो उसने देखा बंटू वहाँ उस डाकू के साथ ही लगा हुआ था। माया बंटू को देखकर बहुत खुश हुई और बंटू भी माया को देख के बहुत खुश हुआ। गोपाल ने उस डाकू को मार के बेहोश किया और माया से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे अपने घर का पता बताओ। और फिर माया उसको अपने घर का पता बताती है। गोपाल जल्दी से उसको उसके घर ले जाता है। महाराज और उसकी पत्नी अपनी बेटी माया को देखकर बहुत खुश होते हैं और गोपाल उनको सारी बात बताता है। महाराज को सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। महाराज उन डाकुओं को पकड़ने के लिए अपने बहुत से सैनिक भेज देता है और फिर महाराज गोपाल का बहुत शुक्रिया अदा करता है और गोपाल को कहता है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर गोपाल ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर गोपाल अपने घर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है और सारी बात सुनकर गोपाल की माँ कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यूं उसके बाद महाराज ने सब डाकुओं को पकड़कर बहुत सजा दी और सब गांव के लोग डाकुओं के जुल्म से बच गए और खुशी से रहने लगे। और कुछ समय बाद महाराज ने गोपाल के घर आकर गोपाल की माँ को कहा, बहन जी, हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया है। आपका बेटा बहुत बहादुर और ईमानदार है। मैं अपनी बेटी माया की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ। आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? गोपाल की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और एकदम से खुशी से कहती है, भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। ये सुनकर गोपाल भी मन ही मन में बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको माया पहले ही नजर में बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद गोपाल और माया की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। और शादी के बाद महाराज ने गोपाल को एक बहुत बड़ा घर दिया जिसमें गोपाल माया और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा। ये